हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम फिर से आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा जो है चैप्टर जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका सेम पॉइंट आपका शेयर्स वाले में भी है अदर देन कैश का जो टॉपिक है। आपको इसमें एक ट्रिक आपको समझ आनी चाहिए कि आपका आंसर जो एकदम एग्जैक्ट है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Sun Limited purchased plant from Silk Limited rupees 9 lakh. The consideration was paid by issue of 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. The 8% debenture account is credited with आपको options दिए हुए हैं। अब देखो, हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 8% डिबेंचर के आगे कितना अमाउंट आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी आपको डिबेंचर की बात आती है और आपको रेट के आगे, ये जो रेट और डिबेंचर के आगे अगर आपसे बात पूछता है तो हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखनी है। हमेशा आप सबसे पहले फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उसे बोलते हैं जिसमें ना तो कोई प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ होता। कितने की फेस वैल्यू थी? 100 रुपीज। फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिबेंचर। अब नंबर ऑफ डिबेंचर हम कैसे निकालते हैं? आपको फॉर्मूला याद करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का एक फॉर्मूला होता है। आप कैसे निकालोगे? जितने का आप अमाउंट परचेज करते हो, मतलब परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ड्यू, जितना आपका परचेज कंसिडरेशन ड्यू होता है। कभी कभी क्या होता है कि जितने की आप कोई एसेट परचेज करते हो उसमें से कुछ पार्ट कैश में पेमेंट कर देते हो, तो उसका हटा दो। सिर्फ ड्यू वाला जितना आपका पेंडिंग अमाउंट होगा वो वाला आपको अमाउंट रखना है। और नीचे आपको फेस वैल्यू रखनी है। और अगर आपका उसमें से डिस्काउंट वाला है तो उसको आप डिस्काउंट को कट कर दोगे। ठीक है। और अगर प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम को आप क्या कर देते हो? प्लस कर देते हो। क्लियर हो गया? अब हम सेम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका कि जब भी आपको 8% डिबेंचर, कोई भी रेट हो और आपको डिबेंचर का अमाउंट बताना है कि उसमें कितना अमाउंट आएगा, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई फेस वैल्यू और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके आने चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैसे निकालने हैं, आपको पूरा क्वेश्चन ना करना पड़े इसलिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं? जितना आपका ड्यू अमाउंट होगा परचेज कंसिडरेशन का लेफ्ट होता है, उसको अपने फेस वैल्यू में से अगर डिस्काउंट पे है तो उसको माइनस कर देना है, प्रीमियम है तो उसको प्लस कर देना है। तो बस सिंपल सा, आपने प्लांट परचेज किया था सिल्क लिमिटेड से 9 लाख रुपीज का। 9 लाख रुपीज में से आपने उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये मेंशन नहीं है कि आपने कुछ पेमेंट कर दी है या फिर कुछ बिल्स पेबल में कर दिया, कुछ नहीं बोला। तो परचेज कंसिडरेशन कितना लेफ्ट हुआ? 9 लाख का। अब फेस वैल्यू कितनी है? 100। कैसे इशू हुआ है? डिस्काउंट पे 10%। ये परसेंटेज हमेशा किस पे निकाली जाती है? फेस वैल्यू पे निकाली जाती है। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। डिस्काउंट क्या होगी? माइनस होगी। तो 9 लाख अपॉन में क्या हो जाएगा? 90। अब इसको काट दो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए हमारे? 10,000। तो अब हम क्या करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब जो हमारा अमाउंट आएगा डिवेंचर के सामने कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो हमारा ऑप्शन के अंदर आंसर है बड़ा, ये बी वाला आंसर है, तो हमारा आंसर बी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम और भी अगर लेकर आएंगे डिवेंचर वाले चैप्टर से रिलेटेड और शेयर्स वाले से रिलेटेड। आप इसको अभी देखिए, कंटिन्यू करेंगे।